मेयर लाहौर जनाब कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब ने, इनको हमने इसलिए ज़हमत दी है कि ये आइनी तौर पर तो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो मेयर हैं जो रिस्टोर हुए हैं 2013 के एक्ट के तहत जो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब भर में हुए थे उसके तहत ये मेयर बने थे। अब हुआ ये है सर कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया था कि बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए जाएँ। इसी दौरान फिर पंजाब में गवर्नमेंट एक नया एक्ट बल्दियाती इदारों के लिए लेके आई थी, तो लेकिन पुराने एक्ट के तहत जो बल्दियाती इदारे बने थे उन्हें बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। इसके बावजूद अभी तक यहाँ पर पंजाब ने ये कहा कि पहले नजरसानी की अपील की हुई थी जी, ये तो गवर्नमेंट का मौका उज़र तराशा उसको बहाल नहीं किए। अभी वो नजरसानी की अपील कहीं लगी नहीं है। देखिए, मगर उनको स्टे नहीं मिला हुआ, अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी इन्होंने की। मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़े तौर पर आ गया, तफसीली हुक्म सामने आ गया और उन्होंने कहा है कि ये अदारे बहाल किए जाएं। ये अदारे जो है ख़त्म नहीं किए जा सकते थे, ऐसा ही है। लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत ने अदारे बहाल नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस नहीं लिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। सो वो एक एक दिन जो है वो कीमती है, क्योंकि दिसंबर में तो फिर इनकी मियाद खत्म हो जाएगी। तो मैं दोनों बातें समझने से कासिर। एक मेरा सवाल कर्नल साहब को खुशामदीद कहते हैं। ये आप मेयर लाहौर हैं, अपने बल्दियाती एक्ट 2013 का जो इंतखाब होता है उसके तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको अपने दफ्तर की बजाय लॉन में बैठकर क्यों इजलास मुनक्किद करवाना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें। 25 मार्च को जो है हमारे इदारे बहाल हो गए। पहले तो ये बताएं लॉन में क्यों बैठ के? लॉन में इसलिए कि उन्होंने ताले लगाए हुए हैं। वो कहते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात दफातर बंद हैं। दफातर बंद हैं, बैंक अकाउंट्स बंद हैं। नहीं जी, बैंक अकाउंट्स जो है वो अपनी मर्जी के चला रहे हैं। अभी हमने एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने कहा जी डेवलपमेंट वर्क्स नहीं करेंगे हम, जो डे टू डे रोजमर्रा के काम है वो हम चलाएंगे। यानी आप नहीं जी, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी, आप अकाउंट्स नहीं चला सकते अपने? जी हम नहीं चला सकते, हमें तो दफ्तर आपके बंद हैं जी, बंद। तो आप लॉन में जो बैठते हैं जी वो तो जलसा करने बैठते हैं। नहीं सर, जलसा नहीं करने बैठते। आप मेरी अर्ज सुन लीजिए। जो 25 मार्च को हमें बहाल किया गया उसमें कहा गया कि जो सेक्शन 3 है 2019 के कानून का, इट इज अल्ट्रा वायरस मुतसादम है। ठीक है, आर्टिकल आप बहाल हो गए, हम बहाल हो गए, आगे चले। अब आप सर, हम 25 को 26 27 को हम दफ्तर चले गए। ठीक, हमने जब दफ्तर देखा तो वो दफ्तर बंद था, ताले लगे हुए थे। मैं क्या करता, मैं तो एक इलेक्टेड मेयर हूँ। फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया और बड़ा क्लियरली कहा कि जिस तरीके से ये 3 मई से पहले थे उसी तरह ही ये रिस्टोर किए जाते हैं और दे विल कंप्लीट देयर टर्म। आप फिर क्या किया? अच्छा सर, हम वहाँ चले गए, हमने एक इजलास बुलाया, उसमें करारदादें पास की, अपने लोगों को बताया। हमने करारदाद पास की कि जी हमें फौरी तौर पर आज हम आए, हमारा दफ्तर बंद है। हर जगह यही हाल है जी, हमने पूरे पंजाब में सर ये हाल है। अच्छा, अब उसके बाद जब इन्होंने नहीं खोला सर, तो इन्होंने ये कहा कि जी जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आएगा उस वक्त नहीं। अब शॉर्ट ऑर्डर वॉज वेरी क्लियर, ये मेरे ऑर्डर आ गया। अब डिटेल ऑर्डर भी आ गया। अब जब डिटेल ऑर्डर आ गया तो फिर हम आर्टिकल 199 के तहत जो कानून कहता है कि हम हाई कोर्ट में चले गए। अब हाई कोर्ट में सर हम 5 जुलाई के गए हुए हैं। इन्होंने 28 जुलाई को आके पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने 4-5 नोटिफिकेशन निकाल दिए। अब वो ये है कि एक तहसील के ऊपर जी जो इनका लेना देना ट्रांजिशन प्लान का जी, उसको क्या ट्रांजिशन, पहले तहसील लेवल पे यूसी चेयरमैनों की मीटिंग्स होंगी या म्यूनसिपल कमेटियों की, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो कुछ भी किया आपको बहाल नहीं किया। नहीं सर, हमें बहाल नहीं किया। और खूबसूरती और हाई कोर्ट ने क्या किया फिर? और हाई कोर्ट ने सर इनको फिर अभी ये ट्रांजिशन ले गए। तो जब हमने जज साहबा को कहा कि जी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटर को आप उठाएं और इलेक्टेड मेयर को बिठा दें, नहीं किया। अब हमारी तारीख जो है वो 7 सितंबर की पड़ी हुई। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत वहां गए हैं आप। तो मगर कंटेम्प्ट आपने सुप्रीम कोर्ट की वो भी गई हुई है, जब तक वो भी अभी नहीं लगी। वो भी नहीं लगी। अच्छा सर, अब बात यह है कि 25 मार्च को हम बहाल हो गए। जो आर्टिकल 32 है और 140A है वो कहता है, 32 कहता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इनकरेज करेगी, बनाएगी इलेक्टेड लोगों को, इंक्लूडिंग सीट्स ऑफ वुमेन, लेबर और काश्तकार। अच्छा, अब जो सरकारी मुलाजम हैं
वो लोकल गवर्नमेंट्स नहीं चला सकते। वो जो दो लोग ये चला रहे हैं जी 25 उनके खिलाफ भी आपको कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल सर, वी आर थिंकिंग वेरी सीरियसली कि हम आर्टिकल 6 वो भी तो कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं वो भी ना। कानून की खिलाफवर्जी वो कर रहे हैं। ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास नहीं रहे। नहीं है, मगर सर वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, उसके जो मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट इज डिफाइंड। उन पर भी आप जा रहे हैं? जी सर, हम अभी मगर आप ये अगर नहीं- बताइए दो कि मामला हो आपके गया ना ना सर। होने से क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान सर सबसे बड़ा जो हो रहा है ना, निकाहनामे रजिस्टर नहीं हो रहे? सर निकाह नामे रजिस्टर नहीं, जो डिवोर्स का सर हमारे पास हक था, हम मिसालती कमेटियों के यूसी चेयरमैन ठीक है। इंचार्ज थे सर, लोग यूसी जो हैं उनको तलाक नामों के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, ठीक, डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। तकरीबन लाहौर में 11,000 डिवोर्स सर्टिफिकेट पेंडिंग है ठीक। सर। वो बच्चे बच्चियां जिनकी शादियां होनी है वो बेचारे बैठे हैं, रिश्ते होते हैं, वो कहते हैं जी लाएं डिवोर्स सर्टिफिकेट, Right. वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक, देयर इज नथिंग। ठीक। सर बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं हो रहे हैं, वो अपना डेथ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं हो रहे हैं। गलियों में सर गंद है, स्ट्रीट लाइट्स हम करते थे 33% स्ट्रीट लाइट्स ऑन है हमारे होते हुए, 94% थी। हॉस्पिटल्स में हम जाते थे, डिस्पेंसरियों में हम जाते थे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हर जगह होते थे। अभी मसलन आपने देखा ईद के ऊपर जो मंडियां लगी, दैट वाज आवर ड्यूटी, हम करते थे। वहां जो हाल हुआ मैं जाके फिरता रहा हूं। तो सर एक कॉमन, सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इलेक्टेड लोग हैं और ये सरीहन आईने पाकिस्तान की कर्नल साहब एक बताएं मुझे, वजीर आजम की हुकूमत खत्म की, कौमी असम्बली तहलील हुई कई बार, जी सर, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इमीडिएटली वजीर आजम बहाल हो गया, और उसने असेंबली अपनी बहाल। जिम्मेदारियां अदा करनी शुरू कर वैसे ही दी। है। बिल्कुल। ये कैसा हुक्म नाफिज हुआ है कि वो आप वहीं के वहीं हैं, लॉन में बैठे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है ना सर, हम कि तो- अपना ऑर्डर नाफिज करे और जो ऑर्डर नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सर मैं तो अप्रैल से हम गए हुए हैं पूरे पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। उसके बाद हमने उनको दोबारा भी एप्लीकेशन दी, 2 एप्लीकेशन मजीद दी हैं, उधर से भी कोई जवाब नहीं है। माजरत के साथ लाहौर हाई कोर्ट को भी ये देखना तो चाहिए फिर कि ऐसी सूरत हाल में तो हम भी दुआ ही कर सकते हैं। नहीं सर, दुआ नहीं, देखें ये हमारा मुल्क किस तरफ चल पड़ा है, जहां आईने पाकिस्तान की सरीहन अच्छा, खिलाफ वर्जी इसमें हो तो रही सर दुरुस्त है, और मगर लोगों- जिम्मेदारी है। और सर ये अदालत ने जब साहब फैसला आपका- कर दिया, आपका नुक्ता बड़ा अहम है। अपना फैसला नाफिज करना अदालत की ये आपका जिम्मेदारी बड़ा है, हम उसकी तामील करना हुकूमत की बिल्कुल, जिम्मेदारी ये है। आपका बड़ा अहम नुक्ता है। इसका यही हाल बज़ाहिर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हाई कोर्ट में तो गए हैं रेमेडी के लिए, वहाँ पर हुकूमत पंजाब ने एक ट्रांजिशनल प्लान दिया अपना कि हम इस तरह से इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। वहाँ तो तौहीन अदालत में भी ये गए हैं, गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी के लिए गई है, लेकिन अभी तक ये दोनों जो सुप्रीम कोर्ट की अपीलें नहीं लगी। तीसरी बात अहम यह है कि हमने आज मियाँ महमूद रशीद साहब से रब्ते की कोशिश की थी। आप बल्दियात के कलमदान उनके पास है, वो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिले हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली से, और चौधरी साहब ने भी ये कहा कि जो लोकल बॉडीज़ के लिए इकदाम हैं उनको जल्द तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, और ये मुतालबा किया कि जो मुशावरती कमेटी बनाई गई है लोकल बॉडीज़ के लिए फेडरल की सतह पर, उसमें महमूद रशीद साहब को शामिल किया जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि वो दस्तयाब हो जाते ताकि हम उनसे भी उनका रद्द-ए-अमल वो जानते बताते कि ये- क्यों नहीं मान क्यों नहीं, रहे, हाँ। हुक्म क्यों नहीं मान क्योंकि ये रहे। मियाँ साहब हूँ या पीटीए के दीगर सीनियर रहनुमा, ये तो बल्दियात के हक में थे वो- और वो- हालिया दिनों वो हमें मुयस्सर नहीं हुए। अभी दस्तयाब नहीं किसी मीटिंग में। अभी हालिया दिनों आपको याद होगा सहाफ़ियों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई थी और वहाँ भी बल्दियात के मामले पर उनसे सवाल उठाया गया था और वो बड़े पुरज़्म थे। उन्होंने कहा मैंने तो हमेशा कहा है कि बिल्कुल यामी जल्द से साहब, जल्द इसको वो यकीनी पुरज़्म बनाया रहे, जाए। मसला उनके पुरज़्म होने का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का है। मसला बहाल अदारे हो चुके हैं, बिल्कुल काम नहीं करने दिया जा रहा, ये मसला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट हो रहा है। ऐसा ही है, असल मसला ये है, बिल्कुल पूरी कौम ये सवाल कर रही है। बिल्कुल। खान साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि अब हुकूमत भी कान धरे इस मामले पर और जिनका काम है वो भी इसको यकीनी बनाए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ कि अभी तक इन्होंने डीलिमिटेशन जो ये कह रहे हैं जी, ना कि जी। 2019 हाँ। के तहत हम अप्रैल में जी। इलेक्शंस करवाएंगे, अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और ये भी इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाने जा रहे हैं क्योंकि इनका जो 2019 का कानून है बाय इटसेल्फ वो ही फाइनल नहीं है। कर्नल साहब वो इररेलेवेंट है हमारे नजदीक। इररेलेवेंट है हम सर। तो मौजूद ये है Irrelevant कि है। आपको बहाल करने का हुक्म असल किया गया। में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नाफिज होना चाहिए। बिल्कुल।